नमस्कार बच्चों, मैं दामोदर शर्मा एक बार पुनः आपके समक्ष हाजिर हूँ एक नए बिंदु के साथ। आज हमारा जो विषय रहेगा वह रहेगा कक्षा 11वीं हिंदी अनिवार्य का पाठ कबीर। और कबीर के अंतर्गत हमने प्रथम पद्यांश का अध्ययन पिछले वीडियो में कर लिया था। अगर आप उससे वंचित रह गए हो तो हमारे पिछले वीडियो को अवश्य देखें। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जा करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं। और यदि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेवे, ताकि आने वाले वीडियो भी आपको समय पर प्राप्त हो सके तथा अन्य को भी इसके लिए प्रेरित करे। तो देखिए बच्चों, अब हम प्रारंभ करते हैं दूसरा पद्यांश। दूसरे पद्यांश में कबीरदास जी ने वही बाह्य आडंबर और अंधविश्वास, दिखावा, जो कुछ चल रहा है समाज में, उन सब पर प्रहार किया है। जैसे उन्होंने बताया कि संतों देखत जग बोराना, हे संतों ऐसा लगता है, दिखाई देता है कि यह संसार, जग का मतलब संसार, बोराना का मतलब पगला गया है, पागल हो गया है। हे संतों ऐसा दिखाई देता है कि संसार पागल हो गया है, बावला हो गया है। क्यों कहा ऐसा, उसका उत्तर देते हैं। क्यों कहा उसका उत्तर दे रहे कबीर अगले पद्यांश में। सांच कहो तो मारण धावे, अगर उनसे सत्य कहते हैं, वास्तविकता बताते हैं संसार को, तो क्या करते हैं, मारने दौड़ते हैं। और झूठे जगपतियाना, और झूठ की बातों में विश्वास करते हैं। कैसे? जैसे अगर किसी व्यक्ति से कोई व्यक्ति जाकर के कह दे कि भैया इस संसार में जो कुछ इतने भागदौड़ क्यों कर रहे हो, जो कुछ आपने प्राप्त किया है वह सब कुछ यहीं पे रहना है, मृत्यु अटल है, इस प्रकार की बातें करते हैं, तो क्या होता है, वो मारने दौड़ता है। और उसकी तारीफ करे कि आपने धन दौलत, अपार धन दौलत कमा लिया, आपका जीवन सफल हो गया, इस प्रकार की झूठी झूठी प्रशंसा करे उसकी, तो वह प्रसन्न होता है। तो यह स्थिति दुर्भाग्य है हमारा कि सत्य कहो तो क्या करता है, मारने दौड़ता है। और झूठे जगपतियाना, और झूठ पर विश्वास करता है। तो क्या कहा कबीरदास जी ने, इसलिए कहा कि संसार पागल हो गया है। नेमी देखा धर्मी देखा, कबीरदास जी कहते हैं मैंने बड़े बड़े नियमों का पालन करने वाले व्यक्ति देखे हैं, धर्म का आचरण करने वाले व्यक्ति देखे हैं। प्रातः करे स्नाना, और प्रातः उठ करके स्नान करने वाले व्यक्ति भी बहुत देखे हैं, जो नियम और धर्म का पूरी तरह पालन करते हैं। ऐसे व्यक्ति मैंने बहुत संसार में देखे हैं। आत्म मारी पखा नहीं पूजे, जो अपनी आत्मा को मार करके, आत्मा को मारने से मतलब आत्मा में परमात्मा का निवास होता है, उस आत्मा को मार करके केवल पत्थरों की पूजा करते हैं। ऐसे बहुत से लोग हमने देखे हैं। कबीरदास जी कहते हैं ऐसे लोग मैंने बहुत देखे हैं। उनमें कछु नहीं ज्ञान, अगर वास्तविक रूप से देखा जाए तो उनमें कुछ भी ज्ञान नहीं है। जो अपनी आत्मा को मार करके पत्थर को पूजता है, ऐसे लोगों में कुछ ज्ञान नहीं है। बहुत तक देखा पीर ओलिया, अब इस्लाम धर्म के बारे में कुछ बात कहते हैं कि मैंने बहुत से पीर ओलिया भी देखे हैं, पीर फकीर भी देखे हैं। पढ़े किताब कुराना, और कुरान की किताब जो उनका धार्मिक ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ माना जाता है, उनको पढ़ने का दावा करते हैं, लेकिन उनको ज्ञान कुछ भी नहीं होता है। के मुरीद तदबीर बतावे, तो मुरीद का मतलब शिष्य, मुरीद का मतलब शिष्य, और तदबीर का मतलब उपाय। अब ये बताओ, वह जो खुद अज्ञानी है, जिसको वास्तविकता का ज्ञान नहीं है, वह अपने शिष्यों को जीवन का क्या उपाय बताएंगे? बताओ के क्या मुरीद शिष्य तदबीर उपाय बतावे, वो अपने शिष्य को क्या उपाय बताएंगे? जिस उनमें उहे जो ज्ञाना, अरे उनमें जितना ज्ञान होगा उतना ही तो बताएंगे। वो जितना ज्ञान होगा उतना ही तो ज्ञान अपने शिष्य को देंगे, और खुद में ही ज्ञान नहीं है तो शिष्यों का उद्धार कैसे होगा? मतलब खुद तो डूब रहे हैं, शिष्यों को और लेके डूब जाते हैं। हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे, वो वाली कहावत सार्थक कर देते हैं। आसन मार डिंब धरी बैठे, आसन मार करके डिंब आडंबर धरी बैठे, आडंबर के साथ आसन बिछा करके बैठ जाते हैं। मन में बहुत गुमाना, और मन में बहुत अहंकार लेकर के, अपने मन में अहंकार को धारण करके आसन बिछा करके आडंबर करके बैठ जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों से भी प्रभु प्रसन्न होने वाले नहीं है।
आपने देखा होगा कि कबीरदास जी ने एक पद्यांश लिखा था कि जब मैं था हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं था, अर्थात मेरे मन में, मेरे हृदय में अहंकार था, जब मेरे हृदय में अहंकार था उस समय हरि नहीं थी, और अब हरि है तो अहंकार नहीं है। बात स्पष्ट हो गई कि जब अहंकार था तो हरि नहीं, और हरि है तो अहंकार नहीं। अर्थात जिस हृदय में अहंकार की भावना होगी, प्रभु का वास उस हृदय में कभी नहीं हो सकता है। तो इस बात का उन्होंने उस पद्यांश में उल्लेख किया है, और उसी तरह का भाव यहां पर भी प्रकट हो रहा है। पीपर पाथर पूजन लागे, देखिए पीपल, देखा होगा पीपल की भी पूजा करते हैं कई लोग, पत्थरों की, मूर्तियों की इत्यादि की पूजा करते हैं। तो पीपल पाथर, पाथर का मतलब पत्थर और पीपर का मतलब पीपल, पूजन लागे, पूजते रहते हैं, पीपल और पत्थरों की पूजा करते रहते हैं, तीर्थ गर्व भुलाना, और उस अहंकार में उस परम पिता परमेश्वर को भी वो भुला देते हैं। और उस परम पिता परमेश्वर जो कि आत्मा में निवास करता है, वो परमात्मा को भूल करके और पत्थर और पीपलों की पूजा करते रहते हैं, टोपी पहरे। और यही नहीं, दिखावा और आडंबर में भी कहीं पीछे नहीं रहते हैं, टोपी भी पहन लेते हैं, माला भी धारण कर लेते हैं, छाप तिलक और छापा तिलक जितने भी चीजें हैं उन सबको वो धारण कर लेते हैं। लेकिन ऐसे लोगों से भी प्रभु प्रसन्न होने वाले नहीं है। वो परम पिता परमेश्वर तो जो मन से स्तुति करता है, उसके लिए दिखावे की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर दिखावा करके ये सोचे कि प्रभु को प्रसन्न कर लेंगे तो यह उसकी भूल है। तो समस्त प्रकार के आडंबर, बुराइयों, दिखावा, इन सब को छोड़ करके हमको अपनी आत्मा से, मन से उस प्रभु का स्मरण करना चाहिए। इसी बात को इस पद्यांश में कबीरदास जी ने बताया है। तो ये एक बार और अब दोहरान के रूप में, सारांश रूप में इस पद्यांश का अर्थ ग्रहण कर लेते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं, संतो देखत जग बोराना, हे संतो मुझे तो ये संसार बावला नजर आ रहा है, पागल नजर आ रहा है, क्योंकि साच कहो तो मारन धावे, सत्य कहते हैं तो मारने दौड़ते हैं, और झूठ जग पतियाना, और झूठ पर सारा संसार विश्वास करता है। मैंने बड़े बड़े नियम का पालन करने वाले देखे, धर्म का पालन करने वाले देखे, और प्रातःकाल स्नान करने वाले सब लोगों को देखा, वह आत्म मारे पखा नहीं पूजे, वे तो अपनी आत्मा को मार करके पत्थर की पूजा करते हैं, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। ऐसे लोगों में कुछ भी ज्ञान नहीं होता है, वह प्रभु की वास्तविक स्थिति को नहीं पहचानते हैं। बहुत तक देखा पीर ओलिया, और ऐसे बहुत से पीर फकीर भी मैंने देखे हैं, पढ़े किताब कुराना, जो किताब कुरान जो उनका पवित्र ग्रंथ है उसको पढ़ने का पूरा दावा करते हैं और दिखावा करते हैं। ऐसे लोग के मुरीद तदबीर बताओ जिनको ज्ञान नहीं हो, और केवल दावा करते हैं कि यह वो करते हैं कि हमने किताब पढ़ ली है, हमको ज्ञानी हो गए हम। ऐसे लोग जब खुद ही इस प्रकार की बातें करेंगे, अहंकार करेंगे, तो के मुरीद तदबीर बतावे, तो अपने शिष्य को क्या उपाय बताएंगे? वो जीवन में उन्नति, सफल होने का, जीवन सफल बनाने का अपने शिष्य को क्या उपाय बताएंगे? उनमें हुए जो ज्ञाना, वह तो वही बताएंगे ना जो उनमें जो ज्ञान होगा। जैसा ज्ञान होगा वैसा ही शिष्य को ज्ञान प्रदान करेंगे। आसन मारी डिंब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। और ऐसे भी बहुत से लोग देखे हैं जो मन में बड़ा अहंकार धारण करके और आडंबर के साथ आसन बिछा करके बैठ जाते हैं और दिखावा करते रहते हैं। ऐसे लोग भी बहुत देखे हैं, लेकिन कभी अहंकार के साथ प्रभु का वास नहीं होता है। और ऐसे लोग भी जो पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्व भुलाना, और पीपल और पत्थरों की पूजा करते रहते हैं और अपने इस अहंकार में उस प्रभु को भी भूल जाते हैं। टोपी पहरे, और कई लोग तो इतना दिखावा करते हैं कि टोपी पहनते हैं, माला धारण करते हैं, तिलक छापा लगाते हैं। इस प्रकार का जो जो बातें उनको अनुमानित रहती है उन सब कार्य को वो करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों से प्रभु कभी प्रसन्न नहीं होते। प्रभु को प्रसन्न करने के लिए आत्मा को पवित्र होना जरूरी है, तभी जाकर प्रभु
उससे प्रसन्न होते हैं और प्रभु प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में निवास करते हैं। आत्मा और परमात्मा कोई अलग नहीं है, ये सब एक ही है, तो इनको हम अलग नहीं मान सकते। अब देखिए, अब इनमें जो प्रश्न बनेंगे, जो भी इस पद्यांश से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, उन सबको मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूं, आप उन सबको भी हल किया करो। अब यहां पर, अब ये तो हो गई प्रश्नोत्तर की बात, अब रही व्याख्या की बात। तो व्याख्या अगर पूछते हैं तो व्याख्या के लिए हमको सर्वप्रथम जो बिंदु लिखना होता है वह लिखना होता है प्रसंग। प्रसंग के अंतर्गत इस पद्यांश का क्या प्रसंग है, कौन सी तो पुस्तक से लिया गया है, कौन इसके रचनाकार है, लेखक है, कवि है, या इसमें किसका वर्णन किया गया है, उन सब बातों का इसमें हम जिक्र करते हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश, देखो प्रसंग जिस पंक्ति में लिखेंगे हम, उस पंक्ति को हमको खाली छोड़ना है। खाली छोड़ने के बाद नीचे की पंक्ति में प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम लिख देंगे। क्या नाम है? आरोह। आरोह के अंतर्गत निर्गुण भक्ति धारा के शिरोमणि कवि कबीर द्वारा रचित पदों से अवतरित है। इसमें कवि ने बाह्य आडंबर दिखावा इत्यादि पर प्रहार किया है। ये तो क्या हो गया इसका प्रसंग। व्याख्या जैसे मैंने अभी बताई है वैसे हमको व्याख्या करनी है। ठीक है, व्याख्या हो गई। अब व्याख्या के पश्चात जो महत्वपूर्ण बिंदु रहता है वह रहता है विशेष। विशेष के अंतर्गत हमको लिखना क्या होता है? विशेष के अंतर्गत हमको लिखना होता है इसकी भाषा कौन सी है, इसकी शैली कौन सी है। शैली के पश्चात इसमें कोई छंद, अलंकार इत्यादि कोई व्याकरणिक दृष्टि से कोई चीज है इसमें, तो उसका भी जिक्र हमको करना है। कोई तत्सम शब्द आ जाते हैं, तद्भव आ जाते हैं, ऐसी कुछ बातें विशेष रूप में आती है, उनको भी हमको इसमें लिखना है। तो इधर जगह कम होने की वजह से मैं इस विशेष को इधर लिख देता हूं। तो विशेष में हम लिखेंगे सर्वप्रथम भाषा। भाषा कौन सी है? सदुकड़ी भाषा का प्रयोग, इस प्रकार लिखना है, सदुकड़ी भाषा का प्रयोग। दूसरा, शैली में व्यंग्यात्मक शैली। तीसरा, अगर लिख रहे हैं हम तो इसमें तीसरे में यहां पर देखो पीपर पाथर पूजन लागे, पैवर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए अनुप्रास अलंकार। अब ये अनुप्रास अलंकार क्यों हुआ? एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई। फिर भी अनुप्रास अलंकार या अलंकारों के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त करनी है, करनी भी चाहिए, तो आप हमारे अलंकार वाले जो वीडियो है प्लेलिस्ट में है, उनको जाकर के आप पढ़ सकते हैं। अंत में ये भी लिख सकते इसमें बाह्य आडंबर इत्यादि का प्रहार का बहुत सुंदर चित्रण हुआ है। ठीक है, ये इस प्रकार हम विशेष लिख देंगे। विशेष हो गया, व्याख्या हो गई, प्रसंग हो गया। तो ये हमारी ये भी बात हो गई। प्रश्न अपने आप, जब व्याख्या याद है तो प्रश्न का उत्तर अपने आप ही हम दे देंगे। तो आशा करता हूं आपके ये पद्यांश भली प्रकार से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई परेशानी है
तो कमेंट बॉक्स में आप लिख करके उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अगले वीडियो में एक नए बिंदु के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।